हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 7:30 हो रही है और बाहर का मौसम देखो आप लोग कैसा हो रखा है। पूरा मौसम पैक हो रखा है जोशीमठ का और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, यानी कि सुबह सुबह बारिश भी लगी है। और 6 बजे नहीं 5 बजे करीब दीदी चली गई थी अपनी ड्यूटी के लिए और उस टाइम मैंने चाय बनाई थी। मैंने अभी सुबह की चाय पी ली है और अभी रूम के कुछ भी काम नहीं हो रखे हैं, बिस्तर वगैरह कुछ भी फोल्ड नहीं हो रखा है। और सबसे पहले मुझे जाना है दूध लेने के लिए। हमने यहाँ दूध लगा रखा है। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा मैं वो पैकेट वाला दूध ला रही थी, जिससे मेरे मुंह पे इतने ज़्यादा वो छाले हुए। उस टाइम पे तो मैं यहाँ जोशीमठ थी, बोल भी नहीं पा रही थी अच्छे से वीडियो में तो पैकेट वाले दूध की वजह से ही हुआ था। और अब दीदी ने यहाँ दूध लगा दिया है, यानी कि गाय का दूध लगा रखा है। दीदी की सासू माँ ने बोला कि तू कमज़ोर हो रही है, तू वहाँ दूध नहीं लगा रही है। सासू माँ ने तो ऐसे बोला था आधा किलो लगाना, पर उसने 1 पाव लगा रखा है, तो वही दूध लेने जाने हैं। कुछ टाइम पहले लगाया था हमने, तो हम शाम को जाते थे लेने के लिए। शाम के टाइम पे अच्छा लगता था और अभी सुबह सुबह जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा मुझे अजीब जैसा भी लग रहा है कि सुबह सुबह लोगों घर में थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है ना मुझे। तो अभी मुझे दूध लेने जाना है सबसे पहले। और आप लोगों को मैं दूध की बोतल दिखा देती हूँ कि दूध किस पे लाना है। तो ये देखो, ये रही दूध की बोतल। 1 पाव लगा रखा है। आधा किलो दीदी ने बोला ऐसे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान और आधा किलो दूध लगाना तो वो बेकारी हो जाता है सारा। कभी पीने का मन करता है, कभी नहीं करता है। और ये ऐसा है बचता भी नहीं है और पूरी चाय बनाने की काम आ जाता है, पूरे दिन की चाय बन जाती है इसमें। तो यही बोतल लेके जाना है मुझे। और कहाँ जाना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे जाना है यहाँ सामने पे जो ये घर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जाना है मुझे दूध लेने के लिए। और अभी सुबह सुबह स्कूल के बच्चे भी भाग दौड़ कर रहे हैं, शायद इनको जाने वो देर हो गई होगी, तो भाग दौड़ करने पे लगे हैं यहाँ। फिलहाल मैंने कहा सबसे पहले मैं चलती हूँ दूध लेने के लिए। उसके बाद मुझे नाश्ता पानी बनाना है, क्योंकि दीदी चली गई है सुबह ड्यूटी। वो आएगी 12 बजे, तो उससे पहले उसके लिए मुझे टिफ़िन पहुँचाना है। तो पहले फटाफट से चलती हूँ आंटी लोगों के यहाँ दूध लेने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई दूध लेने के लिए, और 1 मिनट नहीं लगा होगा मुझे वहाँ पर से यहाँ पर तक आने के लिए। और देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो गई है तो जोशीमठ की बारिश ऐसी रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ की बारिश का खतरनाक वाली लग गई है और ऊपर वाली साइड तो कुछ ज़्यादा ही लगी है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों मैं यहाँ आई थी जोशीमठ में, तो उस टाइम यहाँ की राजमा छोटी छोटी थी। और अब देखो जो इनके सहारे के लिए डंडा लगाया था उस पे पहुँच भी गई है और फूल भी लग गए हैं, यानी कि राजमा लगनी भी शुरू हो गई है। और साथ में यहाँ की मुंगरी देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा अच्छी हो रखी है, ये देखो। और मैं सोच रही थी इस वाले अखरोट के पेड़ से मैं अखरोट निकालूंगी, पर जब तक मैं यहाँ आती जिनका अखरोट का पेड़ है ना, उन्होंने सारे अखरोट निकाल रखे हैं इससे। तो फटाफट चलती हूँ, रूम पे भीग जाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ते के लिए यहाँ पे बैंगन और प्याज की सब्जी काट दी है। और बैंगन की सब्जी दोस्तों मेरी दीदी लेके आई थी, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है जिस दिन मेरी दीदी सब्जी लाए और वो खराब ना निकले। तो यहाँ देखो सब बैंगन वो 1 किलो लेके आई थी, सब बैंगन ऐसे खराब निकले हैं। कोई कहीं से सड़े हुए, कोई कहीं से सड़े हुए, किसी के अंदर काला, कोई कुछ कोई कुछ। क्योंकि मेरी बहन जो है ना कभी सब्जी ना देख के नहीं लाती है। ये बोलती है मुझे कभी सब्जी लाने के लिए भेजना ही नहीं है। मैं यहाँ नहीं थी तो वो सब्जी लाई होगी, और ऐसे बैंगन लेके आ रखे जो सारे खराब है, सारे के सारे। और मुझे ये सारे के सारे फेंकने पड़ेंगे बाहर। बाहर पे गाय आ रखी है, गाय को देने पड़ेंगे। तो ऐसी सब्जी लाती है मेरी बहन। आपके घर में भी लाता कोई बिना देखे सब्जी? मैंने अभी वीडियो कॉल में अपनी मम्मी को भी दिखाया, तो मेरी मम्मी बोल रही मनीषा कभी सब्जी लाना जानेगी नहीं बल। तो ऐसे हाल है। तो मैंने कहा बैंगन और प्याज की सब्जी बनाती हूँ टेस्टी सी, और साथ में रोटी बनाती हूँ। उसके बाद दीदी के स्टेशन में देने जाती हूँ। और साथ ही जैसे मैं नाश्ता बनाऊंगी ना, वैसे मुझे कमरे की सफाई भी करनी है, साथ ही साथ झाड़ू भी मारना है और कपड़े वगैरह फोल्ड करके भी रखने हैं। और सबसे पहले तो मैं एक जैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है और ठंडे की वजह से ना कमर अकड़ रहा है, कमर दर्द हो रहा है। क्योंकि यहाँ का जोशीमठ का जो ठंडा है ना वो स्टार्ट होने लग गया है धीरे धीरे। तो चलती हूँ, जैकेट वैकेट पहनती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी, साथ ही मम्मी ने यहाँ के लिए कुछ सामान दे रखा था, जिसको मैं अभी खोल रही हूँ। कल से मुझे याद ही नहीं रहा कि मम्मी ने सामान भी दे रखा है, और आप लोगों को बताती हूँ क्या सामान दे रखा है। तो यहाँ पर देखो मम्मी ने ये मुंगरी दे रखी है घर की, बोला है इसके पकोड़े या पटूड़े बना लेना यहाँ। साथ में छाछ की बोतल भी दे रखी है एक। तो ये सामान दे रखा था, और दूध की बोतल भी थी। दूध यानी कि हमारी चाय वाली चाची ने दिया था, और हमारी जो धीरे बोलने वाली चाची है उन्होंने दिया था। हमारे यहाँ कोई भी मतलब
किसी की भी भैंस अगर ब्याह जाएगी तो सबको दूध दिया जाता है। जैसे हमारी भी थी उस टाइम पे, तो हमने भी सबको दिया था। तो धीरे बोलने वाली चाची ने भी हमारे लिए दिया था। घर में दे रहे थे पर मम्मी ने बोला कि हमारे लिए नहीं देना है, हमने लगा रखा है। तो चाची ने बोला जिस टाइम ये अमीषा जाएगी मनीषा के पास तो उस टाइम मनीषा के लिए दे दूंगी मैं दूध। तो चाची ने मनीषा के लिए दी थी 1 बोतल, और हमारी चाय वाली चाची ने भी दी थी। जिस दिन मैं यहाँ आती हूँ चाय वाली चाची देती ही देती है। तो वो दूध तो मैंने कल गर्म कर दिया था, और अभी मैं दूसरा दूध जो लाई हूँ वो भी गर्म करना है। साथ ही अभी यहाँ पे मेरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है, और मुझे करना है अभी नाश्ता पैक, क्योंकि दीदी के लिए लेके जाना है ऊपर। और ये गर्म पानी की बोतल भी कर दी है, क्योंकि यहाँ जुकाम के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो सब्जी भी मैंने पैक कर दी है, और इसमें मैंने रोटी पैक करी है। तो ले जाती हूँ फटाफट इस नाश्ते को दीदी के लिए। और आप लोग ऐसे मत बोलना कि सब्जी काली हो रखी है, सब्जी मैंने लोहे की कढ़ाई में बना रखी है ना, तो इसीलिए वो काली दिख रही है। तो चलती हूँ फटाफट से नाश्ता दे के आती हूँ दीदी को। तो अभी मैं दीदी के ऑफिस से नाश्ता देने के बाद सीधे रूम पे आ गई हूँ। वैसे दीदी ने थोड़ा बोला था कि यहीं पे बैठ जा, मैंने कहा मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरा रूम पे सबसे जरूरी काम था किचन को साफ करना। और अभी मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन की साफ सफाई करने में। काफी दिनों से किचन ऐसे छूटा पड़ा था, तो पीछे की जो टाइल्स है ना इस पे फुफूंदी काई जैसे जमी थी। तो मैंने अभी अच्छे से साफ करके ऊपर टाइल्स भी धो दी है, और नीचे ये स्लिप भी धो दिया है, गैस वगैरह सब साफ कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पूरा सामान सेट करना है, कुछ बर्तन है धोने के लिए वो धोने हैं। तो कल से दोस्तों मैं यहाँ देखने पे लगी थी, तो अब जाके मुझे चैन मिल रहा है, क्योंकि ड्यूटी वालों को इतना टाइम नहीं रहता है, दीदी को इतना टाइम नहीं लगा साफ करने का। तो अभी मैंने पूरे अच्छे से सफाई कर दी है, तो अब जाके मुझे सुकून मिल रहा है। तो फटाफट से एक बार सामान सेट कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बोल रही मैं, दिन का लंच भी बनाना है मुझे। अभी सामान सेट करती हूँ फटाफट से, दीदी भी आ जाएगी 12 बजे। तो दीदी को पूछ के बनाना है कि क्या बनाना है मुझे खाने में, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ तो मम्मी पापा के पसंद का बनाती हूँ। यहाँ आती हूँ तो मुझे हर टाइम दीदी को पूछना पड़ता है कि क्या बनाना है क्या बनाना है। तो तब तक यहाँ भी सूख जाएगा अच्छे से जब तक दीदी आती है, और मेरे बर्तन वर्तन धो के पूरे रूम के काम भी हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे दीदी का इंतजार करते करते मुझे 10 या 15 मिनट होने वाले हैं। दीदी अभी भी नहीं आई है, और तब तक मैंने कहा मैं मुंगरी के बीज अलग कर लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे मुंगरी के जो बीज हैं ये अलग कर दिए हैं, इनको अभी थोड़ी देर में मुझे भिगाने रखना है। तो ये मुंगरी मैं घर से लेके आई थी, इसकी वो बनाने के लिए, क्या पकौड़ी बनाने के लिए, और साथ ही वो पटूड़े बनाने के लिए, जैसे पराठे बनाते हैं ना, तो वो बनाने के लिए। हमारी तो मुंगरी थी नहीं, तो ये मम्मी ने लोगों से मांग के, और कुछ थोड़ा बहुत हमारी थी, छोटी छोटी हो रखी थी, तो कुछ वो दी मुझे, और चाची लोगों ने भी दे रखी थी। तो मैं इनको यहाँ लाई। तो इस सीजन की पहली मुंगरी मैं खाने वाली हूँ, यानी कि पटोड़े खाने वाली हूँ। पका के तो मैंने खा ली थी, पर पटोड़े नहीं खाए थे। और आप लोग भी बताना किस किस को मुंगरी के पकोड़े और पटोड़े पसंद हैं। हमारे घर में तो बहुत बनते हैं, पहले बहुत होती थी मुंगरी, पर अब कुछ टाइम पहले से मुंगरी खराब होने लग गई है, पहले से उनपे कीड़े होने लग गए हैं। और मम्मी ने इतनी यहाँ के लिए दी, क्योंकि दीदी को पटोड़े पकोड़े तेल की जो भी चीजें बनती है ना दीदी को सब पसंद रहती है। तो मम्मी ने बोला दीदी की छुट्टी है नहीं, तो इसलिए तू ही जा वहाँ और तू ही दीदी को बना के खिला लेना। वैसे मम्मी बनाती है, मैं तो फर्स्ट बार बनाऊंगी इनको, क्योंकि मुझे अभी तक पराठे बनाने नहीं आते हैं। पराठे मैं बनाती हूँ पर पराठे के अंदर का जो मसाला भरती हूँ ना वो बाहर आ जाता है, पता नहीं क्या होता है ऐसे। तो इनको भी मैं पहली बार बनाऊंगी, और आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। अलग अलग वो हो रखे हैं, क्या बोलते हैं उसके, मुंगरी के कलर देखो, मुंगरी के बीज अलग अलग कलर के हो रखे हैं। मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे। ये देखो ना, बहुत सारे बीज हैं जो अलग अलग कलर के हैं, ये देखो। तो अभी बनाना है मुझे, इसको भिगाना रखना है, शाम को बनाना है। अभी सिलबट्टा वगैरह धोने के लिए मैंने कहा उसको भी धो लूंगी। मिक्सी में उतना स्वाद नहीं आता है जितना सिलबट्टे में आता है। तो इनको वैसे मैं पका भी सकती थी, पर यहाँ चूल्हा है नहीं, कोयले में ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ तो गैस है, गैस में अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने कहा इसके पटूड़े या पकोड़े ही सही बनेंगे। तो अभी इसको भिगाने रखती हूँ। इसमें नहीं रखूंगी दोस्तों, ये छेद वाला है। आप लोग ऐसे मत बोलना कि अमीषा का दिमाग कहाँ गया, इसमें रख रही है। इसमें नहीं रखूंगी, दूसरे उसमें रखूंगी। इसमें बस मैंने बीज अलग करने के लिए निकाले हैं इसको। तो अभी दोस्तों दीदी का इंतजार करते करते दीदी भी रूम पे पहुंच गई है, और साथ ही दीदी यहाँ पे अभी काम पे लग गई है। जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ दोस्तों, उसके बाद मेरी दीदी थोड़ा सा भी बैठी नहीं रहती है। कभी उसने कुछ करना है, कभी उसने कुछ करना है। आज यहाँ पे कपड़े थे फोल्ड करने के लिए, वो तो एक साइड रखे हैं, क्योंकि ये सारे कल तक यहाँ बिस्तर में थे। अब बिस्तर में मैं आ गई हूँ तो दीदी ने उनको साइड कर दिया है। वो सब आजकल के पहनने के हैं। और साथ ही ये थैला था ऊपर रैक में, इसमें सारे मेरे कपड़े रहते थे ठंडियों के, जो ये जैकेट स्वेटर वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे हैं मेरे। और यहाँ पे है दीदी। हेलो दीदी। हेलो। कैसे हो? मैं बढ़िया।
पहले बताओ नाश्ता कैसा हो रहा था? अच्छा हो रहा था नाश्ता। अच्छा हो रहा था। तो अभी दीदी यहाँ पे लगी है दोस्तों, ये देखो काम पे। दीदी ने इतने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। सारे कपड़े नहीं है, गजले हैं गजले। दोस्तों ये कपड़े लग रहे कहीं से, मैं इसके कपड़े दिखाती हूँ। क्या लग रहे हैं कपड़े? कंबल ज्यादा लग रहे हैं, इन्हें गजले जरूर कपड़ा जोड़ी हूँ। या बैग 2-3 कपड़ों बड़े फन भरे हूँ। या ये गजल हुआ दूसरों गजल बता मैं जो भाई आयो ये जो यूज गजल ये पसीदा डबल बेड हो गदा पर रोड से मेस वारा। ऐसे कपड़े पसंद आते हैं दोस्तों मुझे। पूरा भालो जरूर बनी जानी सा। अब पहले इन्हें छोटे मोटे जो तो ताप दे ना दमरू जरूर दिखन। इन्हें गजल कसम से पूरा कपड़ा यूं ने भरा। ये तो मैंने भा बन गदा बनो सीधा। तो ये है दोस्तों मेरे कपड़े, तो इनको दीदी अभी फोल्ड कर रही है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दी दोस्तों, जितनी बार भी मैं यहाँ आती हूँ ना, इसको उधार के चली जाती हूँ, यानी कि सब कपड़े उलट पुलट कर। अब फिर दोबारा आती हूँ, दीदी फोल्ड करके रखती है, फिर दूसरी बार उलट पुलट करके चली जाती हूँ। तो अभी दीदी मेरे सारे कपड़े रख रही है। तो इतनी प्यारी दीदी किसको मिलेगी दोस्तों? और और एक वो है दोस्तों मेरी दीदी पे, एक वो क्या बोलते हैं इसको, वो नहीं रहता कि एक इंसान के अंदर की हाँ ये चीज करनी है तो करनी है। मतलब जब तक सारी चीजें रूम की ठीक ना हो ना, तब तक दीदी को चैन नहीं आता है, नहीं दीदी का खाना पचता है। वो तो वही कीड़ा है मेरी दीदी के अंदर, जब तक पूरा रूम सेट नहीं होगा तब तक वो खाना नहीं खाएगी, कुछ करेगी नहीं। तो वही है, अभी यहाँ के कपड़े रखेगी दीदी, उसके बाद यहाँ के ये रखने हैं सारे। ये देखो, और डांटे पे भी लगी है वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा। एक 2-3 कपड़ों का इतना बड़ा ढेर लग रखा। ये देखो 3 कपड़े हैं बस, और इतना बड़ा ढेर लग रखा है। हैं कनकेची पीछे की दीवार को इग्नोर करना दोस्तों। ये देखो पूरा सिलाब से हमारा कमरा खराब हो रहा है यहाँ। और इधर साइड से तो ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि इधर साइड से तो पानी आता है नहीं, पर इधर साइड से हो क्यों रहा है समझ में ये बात नहीं आ रही मेरी। नहीं लगती ना, वहाँ बगल में रूम है तो। अच्छा, तो अभी ये कपड़े रखने हैं दोस्तों, और साथ ही मुझे थोड़ी देर में वो सूटकेस खोलना है, क्योंकि दीदी कुछ लेके आई हुई हरियाणा से, उसमें तो मुझे देखना है। तो मुझे बोल रही थी पहले ही, ट्वेन वाला अगर कुछ उल्टा तो तेरे से पहले मतलब पूछ दी बात दीदी यू क्या चीज युकुन क्या चीज तुकुन क्या चीज, मैं आप हाथों पे था अपने आप बता दो। पर ये उल्टा नहीं आदत बहुत बेकार थी, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है क्या सामान लाई होगी, सब चीज देखती हूँ उलट पुलट करके। तो मुझे पहले ही बोल रही थी, पहले मुझे बता दे, मैं दिखा दूंगी। दीदी दिखाएगी ना क्या लेके आई है? कुछ नहीं लेके आई मुझे। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी दोस्तों दीदी क्या लेके आई है इस बार। कुछ नहीं बोलो समोन पहले ने बोल सारा दिन कने रहन देवो। तो आप लोग पूछ रहे थे दीदी कब आई, दीदी कब की आ गई थी, 1-2 हफ्ते होने वाले हैं ना दीदी को, 1-2 हफ्ते होने वाले हैं यहाँ। तो अभी हमारी हो गई है रात के डिनर करने की तैयारी। मैंने आप लोगों को बताया था सुबह कि मूंगरी के पटूड़े बनाने वाली हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ये देखो। देखने में तो दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, पर टेस्ट जैसा होगा, और नक्शा भी खराब हो रखा है इनका। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ के नक्शे बने हैं, क्योंकि मेरे से सीधे नहीं बने हैं। और मम्मी बनाती है वो बहुत अच्छे बनाती है, मम्मी पतले भी बनाती है और अच्छे भी बनाती है, और मेरे से ये मोटे बन रखे हैं, क्योंकि बार बार फट रहे थे, तो इसीलिए मैंने मोटे मोटे बनाए हैं। आप लोग बताना कमेंट करके कलर कैसा आ रखा है। टेस्टी तो वैसे हो रहे, मैंने टेस्ट भी कर लिया था। साथ में मैंने अचार लिया है, और यहाँ देखो चाय के गिलास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी बना के रखे हैं, ये देखो 3-4 अभी इसमें भी हैं। तो पहली बार की कोशिश मेरी कामयाब हो गई है। और दीदी तो वहाँ बैठी है, दीदी अभी खा नहीं रही है, तो मैंने कहा मैं खाती हूँ क्योंकि भूख भी लग गई है। और जिस टाइम मैं इसको पीस रही थी, बना रही थी, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आज यहाँ लाइट नहीं है, और हमने ये चार्जिंग वाला बल्ब लगा रखा है, और ये भी बंद होने वाला है, पता नहीं किस टाइम बंद होता है, तो इसीलिए मैं बता नहीं पाई। वैसे और मूंगरी है, कल लाइट रहेगी तो कल मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी क्या क्या मैंने इसमें डाला है और कैसे करके बनाया है। पहली बार बनाया है तो खुशी भी हो रही है मुझे, क्योंकि मैं मम्मी को ही देखती रहती थी ना, घर में मम्मी बनाती थी। तो बनाने से पहले एक बार मैंने मम्मी को ही कॉल की कि इसमें क्या क्या डालना है और कैसे बनाना है, तो मम्मी ने ही बताया मुझे। फिलहाल मैं रात का डिनर करती हूँ कि जोक नहीं मैं क्या बोलो। उसको आ रखा है दोस्तों गुस्सा आज, क्योंकि उसका एक स्टैंड है ना वो टूटा। वो मैंने तोड़ा नहीं, मैंने बस देखा, क्योंकि नया था। मैंने उसको खोला, मुझे लगा ऐसे घुमाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में देख रही थी उसके ऊपर ऐसे पकड़ने वाला था, घुमाने वाला था। मैंने वो घुमाया,
और वो नीचे से टूटा, जो उसका एक टंगड़ा रहता है वो टूटा, और उसको लगा कि मैंने तोड़ा, और उसको उस चीज का गुस्सा आ रखा है कि तूने मेरा ये तोड़ दिया, बहुत महंगा था, और जबकि मैंने तोड़ा भी नहीं था, मेरी गलती थी भी नहीं, फिर भी मैंने पैसे दे दिए थे। मैंने कहा अगर मैंने तोड़ा होगा, और उसने तोड़ ताड़ के वहां पे रखा है, वो पूरा तोड़ दिया, यहाँ पे रखा है सामने पे, देखो। मैंने कहा मैं वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक पूरा तोड़ दिया है। पैसे मैंने दे दिए थे, मैं उसको बना रही थी, वो बना ली वो और टूट गया। तो मैं नीचे उस पे छेड़ा ही नहीं, मैं ऊपर घुमाने वाले पे छेड़ रही थी, मैंने नीचे जब नहीं नीचे छेड़ा। से खोला ही नहीं तो ऊपर पहले ही क्यों घुमाया? अरे मैं तेरे घुमाओ बोल दिया घुनो कि घुमो तो कने जी, मैं बहुत सारे लोग का वीडियो में से देखी कि लोग वीडियो फोन लगो ना तब घुमो ना, जैसे घुमो तो कने जी तने घुमाओ तो चाहे एडवांस में नहीं छोसू। पैसे तो दिले जाना, मैंने भेजल भेज तो जाए, कोई बात नहीं, मैं जीता फिर रिटर्न कर, फिर मैंने तो दोबारा भेजा। कोई बात नहीं, मैं जीता ब्लॉक भी कर सकूँ। मैंने भी फिलहाल कर। ये देखो यहाँ से बोल रही है, मुझे बहुत काली दिख रही है। जब मैं उसे वो कर रही, क्या कर रही, क्या कर रही? जब मैं भेज रही हूँ तो वो क्यों कर रही है? कि लगी तू बनी ना तेरी गलती से, तुम ये चीज बच्चे होनी चाहिए, ताऊ जैसे मैं रिटर्न करूँ चाहिए मुझे वापस। गुस्सा आएगा ना। अब गुस्सा आएगा तो रिटर्न तो कल ही। दोस्तों मैंने जबकि ना आज वीडियो बनाई थी, मैंने इस पे बनाई भी नहीं थी, मैंने इस पे बनाई थी, इसको देख रही थी, ये मेरा पुराना वाला है, इसको देख रही थी मैं, और मैंने बस छेड़ा पता किसको, इसको, ये घूम रहा था, मैंने कहा घुमाने वाला होगा तो मैं भी लूंगी ऐसे, और ये ऊपर था, ये नीचे किया मैंने, बस ऐसे नीचे किया, ऐसे ऊपर के लिए था वो, और यहाँ मैंने खोला ही नहीं, वो पता नहीं कैसे टूट गया, ये वाला टूटा, उसने पूरा ही तोड़ दिया, और इंजाम मेरे पे आ रहा, तोड़ा नहीं, मैं उसको बता रही थी वो बनानी। इंजाम मेरे पे आ गया, कोई बात नहीं, नया। इल्जाम क्या इल्जाम है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं ऑर्डर करी दी। ऑर्डर करने वाली बात नहीं है, ठीक है? हर चीज पैसों से नहीं तो ली जाती, पर लेके देना पड़ेगा इसको, इंसान की नहीं तो दोस्तों ये दुआस हो जाएगी मेरे पे। इंसान की याद रहती है। भाई मैं कर ही दे दो, नहीं लेते दे दो भाई, लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तूने बोला कि मेरे को एक दिन हो रहा दोस्तों यहाँ आए हुए, और वो ऐसे बैठी हुआ, मैंने यहाँ खाना पीना बनाया बिना लाइट के अंदर, फोन के फ्लैश में, तो तूने ऐसे कैसे बोल? पर ये अंदर तक नहीं आए मेरे साथ की, क्या कर रही है? टूट गया तो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया ठीक है, टूट जाती है चीजें, कोई बात नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं हो जाती हैं, पर ये कैसे बोल दिया कि ले 1500, ले 1500 पकड़, ये ऐसे पैसे फेंकने वाली बात क्या थी? फेंकने वाली नहीं थी, मैंने फेंकने वाली बात है ये। फेंकने वाली नहीं गूगल पे से थी, फेंक मैंने पैसे दिए कि मेरी गलती होगी तो मैंने गूगल पे से फेंके गए हैं। गूगल पे से आपने मेरे को 1500 फेंके नहीं, मैंने कहा आपको अगर मैंने वापस भेजे। तोड़ा होगा तो ये नहीं, पैसे है, आपने मुझे फेंके, मैंने कोई बात नहीं, मैं जीजा जी से बात कर लूंगी कि मेरी गलती थी, वो टूट गया और मैंने इसको पैसे दे दिए कि नया लाना है, अगर ये मेरे पैसे वापस कर रही है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, बस। मैं तो वापस कर रही, तुम फेंक रहे हो ना पैसे, फेंकी तो चाहिए नहीं, तुमने फेंका है, मैंने कुछ नहीं फेंकी, तुमने फेंका है।